गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रोनाउंस यानी सर्वनाम, वे शब्द जो नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, उनका प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं। जो मुख्य रूप से प्रोनाउन है, जैसे ही है, सी है, इट है, इट्स है, दिस, दैट, यू, आई, ईच, नन इत्यादि जो सर्वनाम आते हैं, प्रोनाउंस आते हैं, उनके प्रयोग के विषय में जानकारी दी जाएगी। और आर्टिकल्स जो इंग्लिश में ए एंड दे, उनका प्रयोग कब और कहाँ कैसे करते हैं, इस संबंध में चर्चा की जाएगी। इसमें 26 यानी 26 वाक्य इसके पहले वाले वीडियोस के अंतर्गत बताए जा चुके हैं। या 27 से शुरू है, 27 से। जो कोई सबसे बढ़िया रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। जो कोई सबसे बढ़िया रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। Whoever is the best, whoever is the best will get a prize. Whoever is the best will get a prize. वह मुझसे बुद्धिमती है। She is wiser than I. वह मुझसे बुद्धिमती है, मतलब सी इज वाइजर देन आई। कंपैरेटिव डिग्री है, वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट। वाइज का मतलब बुद्धिमान, वाइजर अधिक बुद्धिमान और वाइजेस्ट सबसे अधिक बुद्धिमान। अगला है, मेरा हस्तलेख मेरे भाई के हस्तलेख से अच्छा है। हस्तलेख मतलब लिखावट। मेरा हस्तलेख मेरे भाई के हस्तलेख से अच्छा है। माई हैंड राइटिंग, my handwriting is better than that of my brother. My handwriting is better than that of my brother. वह क्या है? वह एक पेंसिल है। What is that? वह क्या है? What is that? That is a pencil. That is a pencil. वह क्या है? What is that? What is that? वह क्या है? तो वह एक पेंसिल है। That is a pencil या that's a pencil. That's का मतलब that is। अगला है, वे क्या हैं? वे पुस्तकें हैं। What are those? वे क्या हैं? वे पुस्तकें हैं। What are those? Those are books. Those are books. यह एक संदूक है, ये इसके कोने हैं। यह एक संदूक है, ये इसके कोने हैं। This is a box. This is a box. These are its corners. ये इसके कोने हैं। This is a box. These are its corners. 33, वह कौन है? वह मेरा मित्र है। Who is that? वह कौन है? Who is that? He is my friend. वह मेरा मित्र है। He is my friend. यह किसकी कॉपी है? Whose notebook is this? यह किसकी कॉपी है? Whose notebook is this? यह उसकी है। It is hers. यह उसकी है। It is hers. 36, यह गाय हमारी है। This cow is ours. यह गाय हमारी है। This cow is ours. इसमें आप देख रहे हैं आप, This cow is ours वाक्य में इम्फेसिस किया गया है। इस वाक्य को साधारण लहजे में लिखते तो कहते यह हमारी गाय है। This is our cow. यह हमारी गाय है। This is our cow. लेकिन यहाँ इम्फेसिस करने के लिए, जोरदार ढंग से कहने के लिए कहा गया है This cow is ours. वे दुकानें उनकी हैं। वे दुकानें, those shops. वे दुकानें, those shops are theirs. देखिए, नजदीक के लिए ये दुकानें, these shops. वे दुकानें, those shops. प्लूरल नंबर है। these जो है that का, this का प्लूरल नंबर है और those that का प्लूरल नंबर है। दिस नजदीक की चीज के लिए संकेत करने के लिए सिंगुलर नंबर। यह दैट दूर की चीज को
संकेत करने के लिए दैट सिंगुलर नंबर में, और प्लूरल नंबर में नजदीक के लिए दिस, दोस। प्लूरल नंबर के लिए दूर की चीजों के लिए दोस शॉप्स आर देयर्स, वे दुकानें उनकी हैं, दोस शॉप्स आर देयर्स। यह घड़ी मेरी है, यह घड़ी मेरी है। दिस वॉच इज माइन, दिस वॉच इज माइन, यह घड़ी मेरी है, दिस वॉच इज माइन। यह घर आपका है, देखिए दिस वॉच इज माइन, यह भी स्पेसिस किया गया, जोर डाला गया, दिस वॉच इज माइन, यह घड़ी मेरी है। इसको आप ऐसे भी तो कह सकते हैं, यह मेरी घड़ी है। यह एक साधारण सा वाक्य है, यह घड़ी मेरी है, तो दिस इज माई वॉच, यह एक साधारण सेंटेंस है, साधारण बात है। और जब आप कहेंगे दिस वॉच इज माइन, यह घड़ी मेरी है, तो इम्फेसिस है, जोरदार ढंग से वाक्य हो गया। यह घर आपका है, दिस हाउस इज योर्स, यह भी इम्फेसिस है, दिस हाउस इज योर्स। और साधारण होगा दिस इज योर हाउस, दिस इज योर हाउस, यह आपका घर है, दिस इज योर हाउस। देखिए दिस इज योर हाउस, यह साधारण सा वाक्य है, यह आपका घर है, और यह घर आपका है, एम्फेसिस हुआ, दिस हाउस इज योर्स। ये तो रहा आपके इसके ट्रांसलेशन, देखे कि कैसे प्रोनाउंस का प्रयोग किया जा रहा है। अब आइए इस चैप्टर में जो मुख्य स्मरण रखने योग्य बातें हैं, क्या क्या बातें दिमाग में रखनी चाहिए, जिसमें नंबर 1 है ही, सी और दैट। इन सभी का अर्थ वह होता है, ही का मतलब ही वह, शी का मतलब ही वह, और दैट का मतलब ही वह। लेकिन ही सी पुरुषवाचक सर्वनाम है, मतलब प्रॉपर नाउन से बने हुए, यानी प्रॉपर नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं ही सी, पुरुषवाचक सर्वनाम। अर्थात ही सी क्रमशः पुरुष तथा स्त्री का बोध कराते हैं, ठीक। यानी ही सी दैट सबका मतलब वह है, लेकिन ही सी जो आते हैं वह उसके लिए पुरुषवाचक सर्वनाम है, अर्थात ही सी क्रमशः पुरुष तथा स्त्री का बोध कराते हैं। दैट निश्चयवाचक सर्वनाम, दैट वह उस वस्तु का निश्चय करता है, दैट वह उस वस्तु का निश्चय करता है। जैसे यह नहीं वह लाओ, ब्रिंग दैट नॉट दिस, करब यह नहीं वह लाओ, ब्रिंग दैट नॉट दिस, यह नहीं वह लाओ। यानी दैट जो है दूर की वस्तु को निश्चय करता है, सिंगुलर नंबर में। दूसरे में आई दिस दैट निश्चयवाचक सर्वनाम है, दिस भी निश्चयवाचक है, दैट भी निश्चयवाचक सर्वनाम। दिस का बहुवचन, दीज ये दिस का बहुवचन, और दोस दैट का बहुवचन। दिस और दैट यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। दिस का प्लूरल नंबर बहुवचन दीज होता है, और दैट का प्लूरल नंबर दोज होता है। नंबर 3 दिस यह, दैट वह, इन दोनों के बदले अगले वाक्यों में अगर प्रसंग आया हुआ है तो इट का प्रयोग होता है। यानी दिस और दैट के बदले में अगले वाक्यों में अगर वह प्रसंग में आया हुआ है तो इट का प्रयोग होता है। जैसे दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है, इट इज वेरी कॉस्टली, अब इट आ जाएगा, इट इज वेरी कॉस्टली। दैट इज हिज बुक, वह उसकी पुस्तक है। इट वाज बॉट, यह खरीदा गया। लास्ट ईयर, पिछले वर्ष खरीदा गया। अब आइए नंबर 4 पर। दिस दैट निश्चयवाचक सर्वनाम है, दिस का बहुवचन है, और दोज दैट का बहुवचन। तीसरा दिस और दैट
इन दोनों के बदले अगले वाक्यों में प्रसंगवश इट का प्रयोग होता है। दीज ये, दोज वे, इन दोनों के बदले अगले वाक्य में अगर प्रसंग आया है तो दे का प्रयोग होता है। यानी कह रहा दीज और दोज, दीज का मतलब ये और दोज का मतलब वे। कह रहा इन दोनों के लिए प्रसंग बस अगले वाक्य में अगर आया हुआ है तो वहां दे का प्रयोग होता है। जैसे दीज आर दे बुक्स, दीज आर दे बुक्स, ये किताबें हैं। दे आर वेरी नेसेसरी, अब देखिए उसके बाद आया तो दे आर आ गया। वैसे दोज आर कास्टली बुक्स, वे महंगी किताबें हैं। दोज आर कास्टली बुक्स। दे कैन नॉट बी बॉट, अब दे आया तो दे कैन नॉट बी बॉट। यानी दीज और दोज के लिए आगे अगर प्रसंग आता है तो दे प्रोनाउन आता है। अब ये आर्टिकल ए एंड डी, आर्टिकल्स का प्रयोग कैसे करते हैं? देखिए मुख्य रूप से नियम क्या है। ए ई आई ओ यू, ये 5 जो है इंग्लिश के वॉवल्स हैं। अगर इनसे कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन की शुरुआत होती है, सिंगुलर मतलब एक वचन, काउंटेबल जिसको गिना जा सके, लड़का लड़की मेज कुर्सी घर इत्यादि। यानी ए ई आई ओ यू से शुरू है और उच्चारण भी अगर उसका स्वर से हो रहा ओ आ ई, तब तो उसके पहले एन लगाएंगे। जैसे एन आंट, ठीक, एन आउल, एन ऑरेंज, एन इंडियन, ये क्या है? सब उच्चारण जिसका आउल, आंट, इंडियन स्वर से हो रहा है इसलिए एन लगा। लेकिन ए कैट, ए बैट, ए पेन, ये क्या है? कॉन्सोनेंट से शुरू हो और उच्चारण भी क ख ग घ वाला व्यंजन से हो, तब आप ए लगाएंगे। अब आइए कुछ उसके अपवाद में, कुछ शब्द यस से शुरू होते हैं, यू से शुरू होते हैं, लेकिन उच्चारण जो होता है, जैसे यूनियन, यू से शुरू है लेकिन उच्चारण यो से हो रहा है यूनियन, तो वहां ए लगा देंगे। लिखते हैं हावर, एच ओ यू आर, लेकिन पढ़ते हैं आवर, इसलिए एन आवर। हॉस्पिटल में यच का उच्चारण पूर्ण रूप से नहीं होता, ओ पर जोर डाला जाता है हॉस्पिटल, तो इसलिए एन हॉस्पिटल लगाएंगे। यानी मुख्य है उच्चारण, अगर उच्चारण स्वर से हो रहा है तो एन लगाइए और व्यंजन से हो रहा तो ए लगाइए। अब आइए द पर। द परिचित वस्तुओं के पहले आता है। जैसे एक बार किसी चीज का वर्णन आपने कर दिया, दूसरी बार आएगा तो द। ए बॉय इज गोइंग, एक लड़का जा रहा है, दी बॉय इज इंटेलिजेंट। अब दोबारा जब बॉय आएगा तो द बॉय आपको लिखना पड़ेगा। दूसरी बातें यह होती हैं कि जितने भी बड़े बड़े उनकी चीजें, सूरज, चंद्रमा, धरती, आकाश, उनके पहले द लगता है। बड़ी बड़ी नदियां, गंगा, जमुना, उसके पहले द लगता है। बड़े बड़े पहाड़ हैं, माउंट आबू, हिमालयस, ये सब इस तरह से उनके पहले द लगता है। महासागर, द हिंद महासागर, द इंडियन ओशियन, ये है ना, उसके पहले खाड़ी के, बड़ी बड़ी खाड़ियों के, द स्यूज कैनाल, नहरों के, जितने भी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं धार्मिक, दी कुरान, दी महाभारत इत्यादि, उनके पहले द का प्रयोग होता है। तो अब इस तरह से आप देख रहे हैं कि द का जो प्रयोग है, सुपरलेटिव डिग्री जितने आएंगे उसके पहले द का प्रयोग आप करेंगे। ये मुख्य रूप से जहां आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इन चीजों को बृहद स्तर पर जानने के लिए कि आर्टिकल का, आप मेरे हाई स्कूल के ग्रामर में जाइए, वहाँ डिटेल रूप से यूजेज ऑफ आर्टिकल्स आपको मिल जाएगा डिटेल में। यहाँ चूंकि इंग्लिश स्पीकिंग है तो पूर्ण रूप से डिटेल में किसी चैप्टर को नहीं बताया जा सकता है। उसके लिए चैनल में खोलिए, चैनल में जाइए, वहाँ यूजेज ऑफ आर्टिकल पूरा आपको विस्तृत रूप से मिल जाएगा। थैंक यू।